तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने गांव से कर रहा हूं क्योंकि कल मैं अपने मामा जी के गांव में गया नहीं था। तो मैं आया हुआ था अपने खेतों में, जो कि मेरे पुश्तैनी खेत हैं भाई। मतलब पुश्तैनी इस हिसाब से क्योंकि पहले इन खेतों पे मेरे दादाजी खेती किया करते थे, फिर मेरे पिताजी, और अब मैं तो करता नहीं हूँ, पर मेरे इन खेतों पे खेती मेरे छोटे दादाजी करते हैं। तो खेत में आके सबसे पहले मुलाकात करता हूँ अपने चाचा जी से और छोटी दादी जी से। दादाजी भी मेरे खेत में ही बैठे हुए थे। तो भाई ये जितना तुम सब रकबा देख रहे हो ना, ये मेरे सभी दादा लोगों का मिला जुला के हिस्सा है। तो चाचा जी और दादी जी लगे हैं खेतों में मेहनत करने, और मैं आके बैठ गया हूँ अपने दादाजी के बगल में। यही खेत के बगल में मेढ़ को लेकर खेत में ही दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो मैं दादाजी को कहता हूँ कि आप मुझे मेरे खेत दिखा दीजिए, ऐसा ना हो कि कल को हमारा भी मेढ़ को लेकर कोई रोला हो। तो दादाजी मुझे ले जाते हैं अपने साथ, मुझे मेरे खेत दिखाने और समझाने लग जाते हैं कि तुम्हारा खेत कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये घर मेरे छोटे दादाजी ने अपने खेत में बनवा रखा है। ऐसा नहीं है कि उनको गाँव में रहना पसंद नहीं है, मगर खेत में बनवा लिए हैं तो यहाँ पर खेती भी करते हैं और साथ साथ यहाँ रहना भी हो जाता है और खेत की देखभाल भी हो जाती है। तो जिस करके उन्होंने यहाँ पर खेत में ही अपना घर बना लिया है। यहाँ पर काफी शांति और सुकून भी है। तो गाइस मैं आया था अपने खेत, जो कि हमारे दादाजी का खेत है, मतलब उसे कहते हैं पुश्तैनी खेत, वो है। तो पापा जी का फोन आया, ये जब खेत गई ही हो तो वापसी में भाई एक गन्ना लेते आना। अब मैं वही आया हूँ गन्ना तोड़ने। तो यहाँ चारों ओर गन्ने के खेत लगे पड़े हैं। अब इसमें से कोई बढ़िया वैरायटी का अच्छा सा गन्ना देख के वो तोड़ना है। भाई कौन सा तोड़ लूं यार, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है। चल भाई नमन कुमार, गन्ने का खेत भाई, कौन सा गन्ना तोड़ूं? ये सही है, गल्ला छोटा छोटा है इसका। देखो भाई नॉलेज तो है नहीं, जो दिखेगा अच्छा वही मैं उखाड़ लूंगा। तोड़ना ही है, कौन सा तोड़ा जाए यार? गल्ले तो छोटे छोटे दिख रहे हैं सारे। वो लगा अंदर बढ़िया थोड़ा। तो गन्ने की ना पत्तियां अच्छी जाएगा। ये गल्ले बड़े लग रहे हैं, ये ठीक है, ये गन्ना बढ़िया भाई। इसके गल्ले बड़े हैं और बाहर वाला छोटा था। तो अब इसी को तोड़ने जा रहा हूँ। अरे यार बड़ी मेहनत लगी भाई, लेकिन मैंने गन्ना तोड़ लिया। अब निकलता हूँ बाहर। अरे भाई एक गन्ना ही तो तोड़ा था, मगर फीलिंग तो ऐसे ले रहा हूँ जैसे पता नहीं कौन सा राज्य जीत के आ गया हूँ। तो मुझे लगा नहीं था कि मैंने गन्ना सही चूज किया भाई। तो अभी दादाजी को दिखाया, दादी ने कहा भाई बढ़िया गन्ना है। कहते जैसा मैंने सोचा था तुमने वही उखाड़ के लाया। गाँव में यही स्वाद है भाई, इतने सारे खेत लगे हैं गन्ने के, जहाँ दिल करे भाई एक तुम्हें गन्ना खाना है, तोड़ो और खाओ, नजारा है भाई। हाँ बस ये है किसी के सामने नहीं पकड़ेगे तो फिर बाद में कुटैया बहुत होगी। जिस हिसाब से मेरा गाँव में खेत है वाला, यहाँ पर हम मतलब मेरे तीनों दादा, मेरे दादा, मझले दादा और ये छोटे दादा, तीनों का खेत है इसमें बराबर। और ये यहाँ से मेन रोड आई है। ये रोड लमसम 8 से 9 फुट तो है ही है। ये सड़क यहाँ तक आई है, ऐसे निकल जाएगी। अगर तुम सब यहाँ भी घर बनाना चाहे ना भाई, टॉप का घर बनेगा और मेन सड़क आएगी, अरे खूब लगेगा, नजारा है भाई। तो जैसे ही घर आगे पहुँचता हूँ, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर जमीन नापी जा रही है। देखो ये कार्य आज नहीं तो कल होना तो था ही भाई। तो इस टोटल जमीन का नाप जोख करने के बाद इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक हिस्सा मेरे पापा जी को मिलेगा और एक हिस्सा मेरे चाचा जी को। तो नाप जोख करने के बाद एक का हिस्सा बन रहा है 181 गज और दूसरा हिस्सा बन रहा है 210 गज। तो मेरे पिताजी ने 181 गज वाला अपने पास रख लिया और 210 गज वाला मेरे चाचा जी को दे दिया। देखो यार पार्टीशन का रूल तो शुरू से चलता आया है, हर जगह 2 भाइयों में बंटवारा तो होता रहा है। तो आज मेरे घर पे भी हो गया, तो इसमें कोई असमंजस वाली बात तो है नहीं। और हाँ, बंटवारा सिर्फ जमीन का हुआ है, दिलों का नहीं। तो यार काम धाम के बाद मैं आ जाता हूँ मस्ती मखौल करने इन छोटे छोटे पप्पीज के पास। तो इसको जैसे ही मैं खिलाने लगता हूँ, ये पै 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 चिल्लाने लग जाता है। और वहीं दूसरी ओर ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा पपी, जो ना ही डर रहा है और ना ही किसी चीज का संकोच कर रहा है, और प्यार से मेरे साथ खेलने भी लग जाता है। मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले खींचो सोचते हुए। तो लो जी मित्रों, आज मैं आपको लाइव दर्शन कराने जा रहा हूँ यहाँ के लेबर और मिस्त्री जी के। मिस्त्री जी कुर्सी पे मस्त बैठ के आराम फरमा रहे हैं, और जो लेबर काम कर रही है उसमें से एक बंदा तसले में मिट्टी भर रहा है और दूसरा उठा के फेंकने कहाँ जा रहा है, जस्ट बिल्कुल बगल में ही। और जब तक वो वापस नहीं आ रहा तब तक वो आराम से खड़ा होकर
देख रहा है। भाई इससे ज्यादा काम तो मैं और मेरे बड़े भैया कर चुके थे। इनसे ज्यादा मिट्टी तो हम दोनों भाई ने मिलकर फेंक दी थी। तो मैं और मेरे पिताजी आ जाते हैं हमारे ताया जी के घर पे उनका हाल चाल लेने, जो कि काफी समय से बीमार चल रहे थे और अभी अभी जाके वो ठीक हुए हैं। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ अपने गाँव में। कल मैं चला गया था अपने नाना जी के गाँव। दरअसल मेरे छोटे नाना जी उनकी डेथ हो चुकी है, तो कल उन्हीं के क्रियाक्रम में गए थे भाई। तो अयोध्या गए हुए थे, उनका अंतिम संस्कार हुआ है, फिर रात वहीं गाँव के बगल में ही था। तो आज सुबह सुबह ही वापस अपने गाँव आ चुका हूँ और यहाँ पर भी मेरे घर पे काम चल रहा है, जो कि अभी मजदूर लगे ही पड़े हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और काम बहुत ही स्लो कर रहे हैं भाई। इतना स्लो कि क्या है बताऊं, उनको देख के ना खुद को रोना आता है कि साढ़े इनसे काम करवा क्यों रहे हैं। लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, काम करवाना है तो करवाना है, क्योंकि फर्श पक्का होगा, घर पक्का होगा तभी तो यहाँ रह सकते हैं। बाकी भाई इस समय मैं आ गया हूँ अपने घर के जो गाँव के कहते हैं मेन चौराहा, जहाँ पर लोगों की कहते हैं डेली मीटिंग्स होती हैं या क्या तो बैठ के लगती है बढ़िया, सामने ये पुलिया। तो यहाँ आने का रीजन ये था कि यहाँ पर आके मैं शांति से एकांत में बैठ के भाई वीडियो एडिटिंग कर रहा था। काफी दिन से व्लॉग डाल नहीं रहा था, तो अब जब तक हूँ तो सोच रहा हूँ यहीं पर आके कर लूँ। नानी के गाँव में था तो वहाँ अपने बड़े भाई घर के पीछे चला जाता था जहाँ तालाब के पास, तो वहाँ बढ़िया से एडिटिंग कर लेता बैठ के। पर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर अब वहाँ काम चल रहा है, वहाँ कहाँ एडिटिंग कर लूँ यार। उसके रात के टाइम तो निकल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना भाई, क्या कहूँ, बाहर निकल जाओगे कहाँ जाओगे। तो सारा टाइम घर पे रहता हूँ, इसके रात में कहीं जा नहीं पाता हूँ। वहाँ होता तो वहाँ तो अपने रूम में बैठ कर आराम से एडिटिंग कर लेता यार। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, फॉलो AR मोहन व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, थैंक यू।